हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइस, आज का क्लास है स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। राइट, इस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग 2 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज टू बी रिवर्स। इस टॉपिक में हम लोग मेनली ये देखेंगे कि जितने भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं उनमें क्या कौन कौन से चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। राइट, रिवर्स करने का मतलब कि जैसे पहले था वैसे हम उस चेंज को कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या दूसरे तरीके हो सकते हैं चेंज लाने के लिए? इस टॉपिक्स को भी हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। राइट, अगर आप लोगों के पास मैजिकल पावर हो तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि इफ यू हैव मैजिकल पावर्स। राइट, तो आपका क्या क्या मन चाहेगा कि हम वो चीजें करें। लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव मैजिकल पावर्स, हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं होते हुए भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस को करते हैं, उसको इन एक्शन लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ही सिर्फ चेंजेस को लाते हैं, कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं, ऐसे नहीं बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसको वो अपने आप होते हैं। जैसे कि क्या, खेतों में जो भी क्रॉप्स होते हैं वो अपने आप बढ़ते हैं, हमारे नाखून या बाल हो गए वो अपने आप बढ़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स उनका ग्रोथ होता है, फ्लावर ब्लूम करता है। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिल जाना। राइट, एक होता है बर्ड, BUD। बर्ड मीन्स होता है कली, जो फूल का कली होता है उसे हम लोग बर्ड बोलते हैं। बर्ड मतलब कली। और वही जब कली खिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लूम, यानी कि फ्लावर ब्लूम हो गया। राइट, और पेड़ों से पत्तियां गिरना, हम लोग जो छोटे से बड़े होते हैं हम लोग का हाइट इंक्रीज होता है, हम लोग का वेट इंक्रीज और फिर डिक्रीज होता है, वो भी ये सब भी क्या है? चेंजेस हो रहे हैं। भले ही एटमॉस्फेयर में चेंज हो या फिर हमारे बॉडीज के अंदर चेंज हो, चेंज तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चेंजेस लाने से ही होता है, कुछ कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो हम लोग के बिना बिना लाए हुए अपने आप चेंजेस होते हैं। राइट, टॉपिक फर्स्ट देखते हैं क्या, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। जो भी ऑल चेंजेस हो रहे हैं, क्या सारे के सारे चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। चेंजेस, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। जो भी चेंजेस होते हैं, राइट, चेंजेस जो भी हुए वो उसका 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। रिवर्सिबल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल उस तरह के चेंजेस को बोलते हैं जिस तरह के चेंजेस में जो भी प्रीवियस स्टेज था, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आइस है। राइट, आइस को हम लोग चेंज कर दिए किस चीज में? वाटर में। ठीक है, तो आइस अब फिर चेंज होकर किस चीज में चला गया? वाटर में। तो क्या वाटर फिर से आइस बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। अगर हम इसको फ्रीज में रखें तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जिस फॉर्म में पहले था उस फॉर्म में हम उसको लेकर फिर से चले जाएंगे, तो उस तरह के चेंजेस को बोलेंगे रिवर्सिबल। लेकिन दूसरा टाइप होता है चेंजेस का इरिवर्सिबल, यानी कि पहले जिस फॉर्म में था उस फॉर्म से अगर हम किसी दूसरे फॉर्म में लेकर चले गए और जो न्यू फॉर्म बना उस फॉर्म से हम दूसरे पहले वाले फॉर्म में अगर हम नहीं ले जा पा सकते हैं तो उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल। इसका एग्जांपल समझिए। लेट सपोज कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, पेपर एक पेज है, उसको आप जला दिए। जला देंगे तो आप क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, एसेस बन जाएगा। राइट, अब जो ये राख बना वो क्या, राख से आप फिर से पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ऐसा चेंज जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, उस तरह के चेंजेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। नॉट एबल टू अनडन और अल्टर्ड, यानी कि जिस फॉर्म में पहले था उस फॉर्म में हम लोग उसे नहीं ले जा सकते हैं। राइट, यहाँ तक आया समझ में? और ये मैं इस चैप्टर बेसिकली इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें 70 to 80%, इस चैप्टर में 70 to 80% हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो एक्टिविटीज के बेस्ड होगा। राइट, एक्टिविटीज पर बेस्ड होगा। हम लोग इसमें करीब 6-7 एक्टिविटीज को देखेंगे और उसी के ऊपर उसके बारे में स्टडी करेंगे। राइट, यानी कि ये चैप्टर टोटल 70 to 80% किस पे बेस्ड है? एक्टिविटी पे। तो फर्स्ट एक्टिविटी
देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या कि आपको बैलून लेना है और उसे उसमें एयर फिल करना है, राइट। जो बिना फूला हुआ बैलून होता है उसमें आपको क्या करना है, एयर फिलअप करना है और कुछ नहीं, फिर एयर फिलअप करने के बाद जस्ट वो एयर को फिर से रिलीज कर देना है। तो ये कौन सा प्रोसेस, ये कौन सा चेंजेस हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि जो पहले बैलून था और उसके बाद हमने क्या किया, एयर भरा, तो उसमें चेंजेज आया बैलून में, और फिर से हमने एयर को निकाल दिया तो जिस फॉर्म में पहले बैलून था उस फॉर्म में आ गया, राइट। एयर को हम लोग को निकाल देना है बस। एक्टिविटी 2 क्या बोल रहा है कि आपको पीस ऑफ पेपर लेना, उसमें से उस पेपर से आपको जो पेपर का टॉय एरोप्लेन होता है, आप लोगों ने बनाया होगा। पीस ऑफ पेपर जो होता है उस मोड़ मोड़ कर क्या इस तरीके का एरोप्लेन बनाया जाता है। तो सबसे पहले पीस ऑफ पेपर से एरोप्लेन बनाइए और फिर से जो जो फोल्ड हुआ है इस पेपर में उसे आपको रिलीज करके अनफोल्ड करना है और जिस प्रकार का पहले का पेपर था उसी तरह से आपको इसे बना देना है। थर्ड में क्या है कि ये आटे को जब हम लोग पानी में उसे गूंथते हैं उसके बाद गोल गोल बनाते हैं, ठीक है। और फिर से ये जो गोल गोल बना इसके बाद बेलन के द्वारा क्या होता है, रोटी बनाने का शेप लाया जाता है। और जो रोटी बनाने का शेप आया है, याद रखिए यहाँ पे हम लोग को पकाना नहीं है रोटी, ये जो शेप बस आया उसको फिर से जो पहले फॉर्म में था यानी कि ये गोल शेप में था, राउंडेड शेप में, फिर से हमें उसी शेप में लेकर चले जाना है। यानी कि कहने का मेरा ये मतलब कि इतना सारा हम लोगों ने क्या देखा, प्रोसेस देख लिया, 3 एक्टिविटीज देखे, तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज में देखा वो क्या था, पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद दियर प्रीवियस स्टार्टेड, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट उसे किया था उस स्टेज में हम लोग उसे ले जाने में सफल हुए, राइट। शुरू में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या बैलून में एयर फिलअप किया और जैसे ही एयर निकाल दिए तो प्रीवियस जैसा ओरिजिनल बैलून था वैसा आ गया, यानी कि वो भी रिवर्स हो गया। सेकंड में हम लोगों ने देखा पेपर का एरोप्लेन बनाया और फिर से जो प्रोसेस हम लोग स्टेप से एरोप्लेन बनाए थे उसे अनफोल्ड कर दिए तो एक नॉर्मल फिर से पीस ऑफ पेपर बन गया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, आटे को जो रोटी बना उसको फिर से हम लोगों ने राउंडेड शेप में लेकर आ गए। तो यानी कि ये सारे जो भी चेंजेस हुए वो कैसा चेंजेस हुआ, रिवर्सिबल चेंज, राइट। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द डिफरेंस। जो जो हम लोगों ने अभी तक 3 एक्टिविटीज किया उसी को फिर से परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा। क्या क्या डिफरेंस हो गया आइए देखते हैं। जैसे शुरू में हम लोगों ने एयर को फिलअप किया था बैलून में और सिंपली रिलीज कर दिया था एयर को, लेकिन इस बार रिलीज नहीं करना है, इसके जो माउथ होते हैं, माउथ जो होता है बैलून का उसे टाइटली बांध देना है और उसको ये प्रिक करना है। प्रिक का मतलब कि इसमें नुकीली चीज कुछ भी दबाना है जिसके कारण ये फट जाए, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, ये सिंपल जो पहले इस प्रकार का बैलून था इसमें हम जब सुई डाले तो ये फट गया। अब आप हमें ये बताइए कि ये पहला ओरिजिनल पोजीशन है बैलून का। अब जब हम लोग इसमें प्रिक किए तो ये बर्स्ट हो गया, फट गया बैलून, राइट। अब फटा हुआ बैलून से क्या हम लोग इस प्रकार का बैलून ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो इस तरह के चेंजेस को बोलेंगे इरिवर्सिबल, राइट। आया समझ में। एक्टिविटी 5 में देखिए क्या बोल रहा है कि जो हम लोगों ने पीस ऑफ पेपर से एरोप्लेन बनाया था उसका आउटलाइन बनाइए। एक चार्ट से ये पेपर का शीट लीजिए, इस पे आपने एरोप्लेन का ड्राइंग किया और नाइफ या फिर सीजर से उसको काट लीजिए। उसके बाद इसमें एक स्लैश मार दीजिए, यानी कि सीजर से इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। फिर क्या ये ओरिजिनल शेप में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये भी कौन सा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल। यही बोल रहा है कि सेम एक्टिविटी हम लोग को फिर से परफॉर्म करनी है लेकिन कुछ डिफरेंस के कारण, यानी डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। उस टाइम क्या था, एरोप्लेन को हम लोग सिंपली जिस प्रोसेस से फोल्ड किए थे उसी प्रोसेस में हम लोग उसे अनफोल्ड कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज में कुछ डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है। क्यों, और वही डिफरेंस के कारण ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल हो रहा है चेंजेस। और उस टाइम क्या था, एक्टिविटी 6 देखते हैं। उस टाइम क्या था कि हम लोग जो रोटी बनाए उसको फिर से राउंडेड शेप में बना दिए और वो बन भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रोटी को इस बार तवे के ऊपर रख देना और ये बेक हो जाएगा यानी पक जाएगा। अब बताइए कि क्या ये पका हुआ रोटी को हम लोग ये कच्चे आटे में बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
तो ये कौन सा चेंजेस हुआ, इरिवर्सिबल। आया समझ में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसे कहते हैं। द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटीज 4, 5 एंड 6, जो भी एक्टिविटीज 4 और 5 और 6 में चेंजेस हुए वो कांट बी रिवर्स्ड, यानी कि उसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि वो सारे चेंजेस कैसे चेंजेस थे, इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है दिए गए और इधर आपको बताना है यस और नो के फॉर्म में कि वो रिवर्स हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। राइट, पहला है कि हम लोगों ने कच्चे अंडे को बॉइल कर दिया यानी उबाल दिए, तो रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पका हुआ अंडा को हम लोग कच्चा कैसे बना सकते हैं, इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार बटर टू इडली है, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, वुलन यार्न टू नीटेड। नीटेड हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 में। नीटेड मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी ऊन वगैरह से ये स्वेटर ये सब बुनते हैं उसी को नीटेड बोला जाता है। तो अब हाँ यहाँ पे आइए, वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, यानी कि भीगा हुआ कपड़ा है और बाद में क्या हो गया, सूख गया। तो ये क्या हो, ये चेंजेस हो सकता है, क्योंकि ड्राई क्लॉथ्स का अगर हम फिर से पानी में भिंगा दें तो वेट क्लॉथ्स बन जाएगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, बर्ड टू फ्लावर, हम लोगों ने अभी बताया मैंने आपको कि बर्ड मीन्स क्या होता है, कली। राइट, कली एक छोटी सी है, ठीक, वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई, एक फ्लावर में। राइट, तो अब बताइए जब ये फ्लावर में कन्वर्ट जब हो जाएगी तो क्या ये फिर से बर्ड में बन सकता है, नहीं, तो ये नो, यानी कि कांट बी रिवर्स। राइट, इस तरीके से इस टेबल को आप पूरा कीजिए और कमेंट में हमें ये बताइए कि कौन कौन सा, मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। राइट, यस नो, मैंने अधिकतर इसमें बता ही दिया कि कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक का नाम है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या दूसरे तरीके हैं जिससे कि हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, ये लोहे का खेतों में यूज करने का औजार है। तो इसको, इसमें चेंज लाने के लिए क्या होता है, इसमें एक छोटा सा रिंग बना हुआ है और ये जो बांस का लकड़ी होता है इसी को इसमें फिट किया जाता है और फिर से, और फिर क्या होता है कि उसी को यूज किया जाता है खेतों में। और कभी कभी ऐसा भी होता है चेंज लाने के लिए कि जो साइज में कोई भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो उसको उसमें ढालने के लिए जो चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे ये एक व्हील है, राइट, और ये जो स्टील का है उसको हमें इस पे चढ़ाना है इसके ऊपर। राइट, देख सकते हैं यहाँ इमेज में। तो ये जरूरी नहीं है कि इसके साइज का ही ये होना चाहिए, ये साइज में छोटा रहता है, इसको फिर से गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पे होता क्या है कि इसका लेंथ हल्का बढ़ता है। राइट, और बढ़ने के कारण, गर्म होने के कारण इस पे ठोक कर हैमर वगैरह से इस पे चढ़ा दिया जाता है और इसके ऊपर फिर से जब चढ़ जाता है इसके ऊपर तो पानी, ठंडा पानी देकर इसको फिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी चेंजेस लाए जा सकते हैं। राइट, एक्टिविटी सेकंड, सॉरी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 क्या बोल रहा है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक आपको कैंडल लेना है, राइट, उसको, उसका लेंथ हम लोग को मेजर करना है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। एक सुटेबल प्लेस पे उसके रख दीजिए और उसे जला दीजिए। राइट, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ समय तक उसे जलने दीजिए। क्यों जलने दीजिए, क्योंकि जब कैंडल जलेगा तो उसका क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगा। राइट, नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। और कुछ देर तक जब हम लोग कैंडल जला दिए उसके बाद उसे बुझा दीजिए और उसके बाद लेंथ को नापिए। तो क्या होगा, हम लोग का रिजल्ट हम लोग को पता है कि जो पहले उसका लेंथ था, मान लीजिए इतना जो है पहले का उसका लेंथ, अब जब हम लोग उसे जलाए तो उसका लेंथ घट जाएगा। अब क्यों घटा, ये कौन सा चेंज है, ये है इरिवर्सिबल चेंज। क्यों, क्योंकि पहले क्या हुआ, इतना इस दौरान
इस दौरान इतना इसका लेंथ घट गया, राइट। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो घटा हुआ कैंडल है उसमें से हम लोग इसे वापस ला सकें, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्स्ड हो सकता है? नो, ये रिवर्स्ड नहीं हो सकता, राइट। ये था एक्टिविटी 7। और फिर से वही बोल रहा है, रिपीट एक्टिविटी 7, लेकिन इस टाइम क्या हम लोग को चाहिए? इंसेन स्टिक। इंसेन स्टिक पता है क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा इंसेन स्टिक को। इंसेन स्टिक होता है अगरबत्ती, राइट, जो पूजा करने के लिए ये सब यूज किया जाता है और बहुत ही सुगंध होता है। इंसेन स्टिक अगरबत्ती को कहा जाता है, राइट। वेट टिल इट्स बर्न अवे कम्प्लीटली। पिछली बार हमने क्या किया? मोमबत्ती को कुछ देर जलने दिया, लेकिन थोड़े देर के बाद उसे बुझा दिया, राइट। लेकिन इंसेन स्टिक को पूरी तरह से जलने देना है और हम लोग को अंत में क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा एसेज और सम गैसेज। ऐस कहते हैं राख को, राइट। जो जब आप देखे होंगे, जब ये जलता है इंसेन स्टिक तो नीचे राख गिरता है, तो इसी को बोला जाता है एस और सम गैसेस। गैस यानी क्या? जो फ्रेग्रेंस होता है, जो उससे सुगंध निकलता है। तो ये हम लोग को रिजल्ट क्या आया कि हम लोग एस को प्राप्त किए और फिर गैसेस प्राप्त किए। और ये भी कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि इसे भी हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। वी कांट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेसेंट स्मेल। हम लोग इन गैसेस को नहीं देख सकते, हालांकि हम लोग ज्यादा धुआं करता है कोई भी अगरबत्ती तो उसे हम लोग देखते हैं, राइट, देख पाते हैं वो ब्लैक या फिर व्हाइट कलर का धुआं रिलीज कर रहा है। और उसके स्मेल को हम लोग क्या, प्लेसेंट स्मेल जो भी होता है, सुगंधित स्मेल, उसे हम लोग सेंस ऑर्गन, नोज जो हमारा सेंस ऑर्गन है स्मेल करने का, उसके द्वारा हम लोग उसे इनहेल करके ऐसा एनालाइज करते हैं कि हाँ एक इंसेन स्टिक जल रहा है। तो ये भी कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल, राइट। We find that a few ways to bring about a change in substance could be by heating or by mixing। कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी सब्सटेंस में चेंजेस लाने के लिए या तो उसे हीट किया जाता है या फिर कुछ उसमें मिलाया जाता है। जैसे आटे को, फ्लावर को रोटी बनाने के लिए उसमें क्या हम लोग वाटर यूज करते हैं, राइट। सॉइल को ईंट बनाने के लिए उसमें हम लोग वाटर यूज करते हैं, यानी कि उसमें हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं कुछ भी चीज कुकिंग करने के लिए। तो कुकिंग का क्या, जैसे राइस है तो राइस क्या है, वो रॉ मटेरियल है, यानी कि पका हुआ नहीं है। उसको पकाने के लिए राइस में क्या हम लोग करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं और फिर उसे हम लोग हीट करते हैं, यानी कि गैस वगैरह चूल्हे वगैरह पे चढ़ाते हैं, यानी कि ये भी चेंजेस हो रहे हैं। तो कोई भी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए हम लोग उसे चेंज करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ हीटिंग और बाय मिक्सिंग सम अदर सब्सटेंस, राइट। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हम लोगों ने ये भी देखा कि कोई कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जिसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। और जो जो चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं उसे रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, और जिसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते उसे हम लोग इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 6 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। अगर आपने कुछ सीखा तो इसे अपने खुद तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, या तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं या फिर खुद उन लोगों को आप बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं एक तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपने डिसलाइक क्यों किया कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले क्लासेस में उस गलती को सुधार कर आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।